नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत करता हूं मैं अपने YouTube चैनल मैथ बाय सोनू कुमार। आइए मेरे प्यारे दोस्तों, आज का क्वेश्चन है, ये धन 225 रुपये से 2 वर्षों में 256 रुपये हो जाता है, तो ब्याज की दर क्या होगी? 2 वर्षों में ब्याज 256 रुपये हो जाता है तो ब्याज की दर क्या होगी? सबसे पहले मैं ये बता दूं आपको कि दर होती क्या है। रेट परसेंट होता क्या है, यानी कि दर प्रतिशत जो होती है वो क्या होती है? कुछ नहीं होती है। 100 रुपये पर, कितने रुपए पर? 100 रुपये पर एक वर्ष में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज जो होता है, चक्रवृद्धि ब्याज कह सकते हो क्योंकि, और या साधारण ब्याज भी कह सकते हो। क्यों? क्योंकि ये दोनों पहले वर्ष के लिए बराबर होते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज या साधारण ब्याज 100 रुपये पर एक वर्ष में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज या साधारण ब्याज को ही क्या कह देते हैं? दर कह देते हैं, प्रतिशत दर कहते हैं। बात समझ में आ गई मेरे प्यारे दोस्त? तो दर का मतलब ही क्या है, रेट परसेंट का मतलब ही क्या है? एक वर्ष में प्राप्त ब्याज मल्टीप्लाई मूलधन मल्टीप्लाई 100, ये क्या होता है? एक दर निकालने का सूत्र होता है। ओके मेरे प्यारे दोस्त, बात समझ में आ गई? इतनी बात समझ में आ गई मेरे प्यारे दोस्त। आइए अब हम क्या समझते हैं, इस सवाल को समझते हैं। इसको हटा, इससे समझने से पहले एक छोटा सा एग्जाम्पल समझते हैं। मान लीजिए कि आपके पास 100 रुपये हैं। कितने रुपए हैं? 100 रुपये। मूलधन है 100 और 100 रुपये आपके पास है, और दर जो है वो 10% है। कितनी है? 10%। तो 10% दर है, क्या है? दर जो है 10% है। इसको अभी रहने दीजिए, इसकी जरूरत नहीं पड़ी। हम ये कह रहे हैं आपके पास दर जो है वो 10% है, तो 10% की फ्रैक्शन क्या होती है? 1/10। तो अभी तक आप चीज़ें क्या कर रहे थे, आप एक साल के लिए क्या कर रहे थे, मान लेते प्रिंसिपल 10 और 1 रुपया ब्याज मिला तो कितना हो गया? 11 रुपया हो गया एक साल बाद। दूसरे साल में अगर 10% है तो 1 रुपया ब्याज मिलेगा तो कितना मिलेगा? 11 रुपया हो जाएगा। ये 2 वर्ष का प्रिंसिपल और अमाउंट का क्या आ जाता है? रेशियो। तो ये क्या आ जाएगा? 10 का वर्ग आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा? 11 का वर्ग। बात समझ में आ रही? यानी कि ये जो है, ये 2 साल के प्रिंसिपल और 2 साल के अमाउंट का क्या है? रेशियो है मेरे प्यारे दोस्त। ये 2 साल के प्रिंसिपल और 2 साल के अमाउंट का क्या है? रेशियो। अगर यही 3 साल के लिए होता, ये तो हो गया 2 वर्ष के लिए। अगर यही कहानी 3 वर्ष के लिए घूमती तो क्या होता? 10 से 11 होता, फिर प्रिंसिपल 10 से 11 होता, फिर प्रिंसिपल 10 से 11 होता, यानी कि 10 का क्यू और ये 11 का क्यू होता। अच्छा, इसके इसमें मैंने अभी बताया आपको कि जो दर होती है वो 1 साल पे कैलकुलेट होती है, यानी कि 1 साल में 100 रुपये पर मिली ब्याज ही क्या कहलाती है? प्रतिशत दर कहलाती है। लेकिन यहाँ पर चीज़ें क्या है, ये 2 साल का प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो है, ये 2 साल के मूलधन और मिश्रधन का रेशियो है, ये भी 3 साल के मूलधन और मिश्रधन का रेशियो है। तो इस केस में मुझे क्या करना होगा मेरे प्यारे दोस्त, अगर मुझे 1 साल का प्रिंसिपल और 1 साल का अमाउंट का रेशियो चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, इसी धन को स्क्वायर रूट ले लूँगा। क्या ले लूँगा? स्क्वायर रूट ले लूँगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? 1 साल के प्रिंसिपल और 1 साल के मूलधन का जो रेशियो आ जाएगा वो 10:1। 1 साल के मूलधन और मिश्रधन का रेशियो 10:11 हमको फिर से मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? इसी प्रकार अगर 3 वर्ष के लिए करेंगे तो 3 वर्ष के लिए, क्योंकि ये 3 बार हमें मल्टीप्लाई की है, तो यानी इसको मुझे क्यूब रूट लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? क्यूब रूट लेना पड़ेगा, तब जाके हमें क्या मिलेगा? 1 साल के मूलधन और मिश्रधन का रेशियो। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? इस हिसाब से यहाँ देखेंगे 10 से 11 हो गया मूलधन, कोई धन 10 से 11 हो गया तो 1 रुपये क्या मिला? ब्याज मिला। 1 रुपये ब्याज मिला कितने पे? 10 पे। तो यहाँ से निकालोगे तो आपकी दर कितनी आ जाएगी? फिर से 10%। फिर से कितनी आ जाएगी? 10% आ जाएगी। इसी प्रकार अब यहाँ पर हमने क्यूब रूट निकालना है। देखो, कोई धन 3 वर्ष का हो, इसी प्रकार मैं 4 वर्ष की कह देता तो मुझे आपका उसका जो भी प्रिंसिपल और अमाउंट आता उसकी आप क्या ले लेते? 4th पावर ले लेते, 4th रूट ले लेते।
5 साल का होता तो 5th रूट ले लेते, 6 साल का होता तो 6th रूट ले लेते। यानी जितने साल का प्रिंसिपल और अमाउंट दिया है उतने का ही साल क्या लेना है, उतना ही रूट ले लेना है, उतना ही क्या ले लेना है, रूट ले लेना है। तो यहाँ से भी देखेंगे इसकी 10 से 11 हो गया, एक का ब्याज कितने पे, 10 पे, तो यहाँ से भी आपका फिर से क्या आएगा, 10%। बातें समझ में आई मेरे प्यारे दोस्तों? बातें समझ में आई। तो अब इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे? अब इस क्वेश्चन में कुछ नहीं बचा है, अब इसे आप तुरंत सॉल्व कर सकते हैं मिनटों में, है ना। तो कह रहा है क्या, 2 वर्षों में, कितने वर्षों में, 2 वर्षों में जो धन है वो 225 से कितना हो जाता है, 225 से हो जाता है कितना, 256। तो ये 2 वर्ष की बात कह रहा है, तो 2 वर्ष के लिए क्या करेंगे, टाइम 2 है तो स्क्वायर रूट ले लेंगे, क्या ले लेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो यहाँ से प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो क्या आ जाएगा, 1 साल का प्रिंसिपल अमाउंट का रेशियो आ जाएगा 225 का वर्गमूल लेते ही आता है 15, इसका ये वर्गमूल लेंगे तो ये आएगा 16। तो कोई प्रिंसिपल 1 साल में 15 से 16 हो जाता है तो ब्याज कितना मिल गया आपको, 1 रुपये का। मूलधन कितना होगा, 15 रुपये, और 100 से कर देंगे गुणा, तो यही हो जाएगी दर प्रतिशत। तो ये कितना आता है, 15 छिक्के 90, 6 सही 2/3%। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, दर की दर प्रतिशत निकाल सकते हैं। ओके मेरे प्यारे दोस्त, आइए और क्वेश्चन ले लेते हैं। मान लीजिए यहाँ ये आपका जो धन है वो कितना है, 324 है, और ये आपका जो धन है 625 रुपये है। कोई धन 2 वर्षों में 324 से 625 रुपये हो जाता है तो ब्याज की दर क्या होगी। तो चीज़ें क्या है, प्रिंसिपल और अमाउंट। प्रिंसिपल दिया है 2 साल का कितना, 2 वर्ष का प्रिंसिपल कितना दिया है 324, और 2 साल का अमाउंट कितना दिया है 625। हमने कहा 1 साल का चाहिए, क्या चाहिए मुझे, 1 साल के प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो। तो मैं इसका क्या करूँगा, स्क्वायर रूट ले लूँगा। ये किसका वर्गमूल, इसका वर्गमूल क्या आता है 18, इसका वर्गमूल कितना आता है 25। तो आप देखेंगे प्रिंसिपल 1 साल में 18 से क्या हो गया, 1 साल की बात हो रही है, 1 साल में 18 से 25 हो गया कितने रुपए का, तो ये 5 और 2 7 रुपये का क्या मिल गया, ब्याज मिल गया। कितने पे, 18 रुपये पे, गुणा करेंगे 100 से, तो कितना आ जाएगा, 2 से काटोगे 9 बार, 2 से काटोगे 50 बार, ये आ जाएगा 350 बटे में 18। भाग दोगे 18 से तो 18 दूनी 36 जाएगा नहीं, 18 एकन 18, बचेगा 17, 170, 18 अट्ठे 18 धाई 180 होता है, 18 निम्मा कितना होता है 162, बच जाएगा 8, 80 हो जाएगा 0.80, और 18 चौके 72 कितना होता है 72, फिर से 80 हो जाएगा, 18 चौके 72 करेंगे तो लगभग 19.44% क्या हो जाएगी, हमारी ब्याज की दर हो जाएगी। ब्याज की दर कितनी हो जाएगी, 19.44%। समझ पाए मेरे प्यारे दोस्तों? चलते हैं आइए अगले क्वेश्चन की ओर। ये प्रिंसिपल अमाउंट बार बार नहीं लिखेंगे, लिखा रहने देते हैं, ठीक है। और क्वेश्चन ले लेते हैं। मान लीजिए कि आपके पास जो धन है वो 441 है, कितना मूलधन जो है वो 441 है, और 2 वर्षों में ये आपका 729 हो जाता है। कितना हो जाता है, 729 रुपये। तो आपको बताना है ब्याज की दर कितनी होगी। तो कुछ नहीं करना है, 2 वर्ष में प्रिंसिपल कितना है 441, 2 साल का अमाउंट कितना है 729। तो इसका क्या लेंगे, 1 साल निकालने के लिए 1 वर्ष के प्रिंसिपल और अमाउंट निकालने के लिए क्या करेंगे, वर्गमूल लेंगे। तो वर्गमूल क्या आ जाएगा, इसका वर्गमूल आ जाएगा 21, इसका वर्गमूल आ जाएगा 27। तो कोई धन 21 से कितना हो गया 1 साल में 27, तो ब्याज कितना मिल गया 6 रुपया, कितने पे 21 पे, गुणा करेंगे 100 से, तो दर क्या हो जाएगी, दर हो जाएगी 3 से काटोगे 2 बार, 3 से काटोगे 7 बार, तो ये हो जाएगा 200/7। तो 7 दूनी 14,
छः, 60, 7, 8, 56, बचेगा 4। तो 28 सही 4/7 क्या हो जाएगा? 28 सही 4/7% आपकी ब्याज की दर हो जाएगी। ओके मेरे प्यारे दोस्त, और ले लेते हैं। कोई धन मान के चलो 10.32, कितना? 10.32 रुपये है। मूलधन कितना है? मूलधन, या मूल भी लिख लो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। मूलधन 10.32 रुपये, 10.32 रुपये से 2 वर्षों में मान लीजिए कितना हो जाता है, ये आपको 16 रुपये हो जाता है। कितना रुपये हो जाता है? 16 रुपये हो जाता है 2 वर्षों में। तो आपको क्या बताना है? तो आपको बताना है कि ब्याज की दर क्या होगी। फिर से मूलधन है 10.32 रुपया, 10.32, ये दशमलव लगा हुआ है, 2 वर्षों में 16 रुपया हो जाता है, तो ब्याज की दर क्या होगी? देखो 2 वर्षों की बात करोगे तो मूलधन कितना है? 10.32, और ये कितना हो जाता है? 16 रुपया। हमें चाहिए 1 वर्ष का मूलधन और मिश्र धन। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, अब देखेंगे कि आप 10.32 का और 16 का वर्गमूल तो 4 आ जाएगा, लेकिन 10.32 का वर्गमूल निकालना आपके लिए कठिन होगा। तो आप यहाँ से क्या करेंगे, इसको दशमलव को हटाएंगे, तो दशमलव के बाद कितने अंक हैं? 2 अंक हैं। दशमलव के बाद 2 अंक हैं, तो इधर 2 जीरो क्या कर देंगे, इसके साथ चिपका देंगे। बात समझ में आई? ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा इसलिए करेंगे, देखो इन दोनों नंबर को मैं क्या करूँगा, ये एक रेशियो ही तो है, और रेशियो को मैं किसी भी नंबर से गुणा कर सकता हूँ। तो दोनों नंबर को मैं 100 से गुणा करूँगा, इसको भी 100 से गुणा करूँगा और इसको भी किससे करूँगा? 100 से। तो ये तो बन जाएगा 1600, कितना बन जाएगा? 1600 बन जाएगा। लेकिन जैसे ही मैं इसको 100 से गुणा करूँगा तो इसका दशमलव क्या हो जाएगा? हट जाएगा। बात समझ में आ गई? तो ये कितना हो जाएगा? 1032। अब मुझे ये वही है प्रिंसिपल, जो पहले 10.3216 था वही चीज़ अब है, क्योंकि एक रेशियो है, महज क्या है? रेशियो। तो रेशियो को किसी भी नंबर से हम गुणा कर सकते हैं। तो अब मेरे प्यारे साथियों, हमें 1 साल का चाहिए, तो क्या करेंगे, इसका लेंगे वर्गमूल। वर्गमूल लेंगे तो इसका वर्गमूल आता है 32 और इसका वर्गमूल आता है 40। कितना आता है? 40। तो कोई धन 32 से 40 हो गया, कितना बढ़ गया? 8 बढ़ गया। कितने पे बढ़ गया? 32 पे बढ़ गया। गुणा करेंगे 100 से, तो ये दर प्रतिशत आ जाएगी कितनी? 8 से काटेंगे 4 बार और 4 से काटेंगे 25 बार। इस प्रकार हमारी रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा, वो कितना आ जाएगा? 25% आ जाएगा मेरे प्यारे दोस्त। ओके, आइए मेरे प्यारे दोस्त, इस तरीके के क्वेश्चनों को आप समझ गए हैं। तो अब हम क्या 3 साल का कर लें? आइए 3 साल का करके देखते हैं। कोई धन मान के चलिए 1331 था, 1331 रुपये से 1728 हो जाता है। कितना हो जाता है? 1728 हो जाता है। तो ब्याज की दर बताओ, तो ब्याज की दर क्या होगी मेरे प्यारे दोस्त? मूलधन 1331 है, तो रुपए से सॉरी, यहाँ 3 वर्षों में 1728 रुपये हो जाती है, रुपए हो जाता है। तो ब्याज की दर क्या होगी? ये आपका प्रिंसिपल, ये आपका अमाउंट। मैंने क्या कहा था, ये किसका दिया है? 3 वर्ष का। कितना दिया है? 1331 प्रिंसिपल है और ये अमाउंट कितना है? 1728। तो मुझे 1 वर्ष का चाहिए। कितने वर्ष का चाहिए? 1 वर्ष का। 1 वर्ष का चाहिए तो मैं क्या करूँगा, इसका क्यूब रूट लूँगा। क्या लूँगा? क्यूब रूट। तो ये किसका, इसका क्यूब रूट क्या आता है? 11। इसका कितना आता है? 12। तो कोई धन 1 साल में 11 से 12 हो गया, दर क्या रही होगी? 1/11 गुणा में 100, तो आ जाएगा 9 सही 1/11% हमारी क्या रही होगी? ब्याज की दर रही होगी मेरे प्यारे दोस्त, है ना? कितनी रही होगी ब्याज की दर? 9 सही 1/11%। ओके, चले आगे। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं मेरे प्यारे दोस्त। मान लीजिए कोई धन 6 दशमलव
4 रुपये से 6.4 रुपये से 133.1 रुपये हो जाता है। कितना हो जाता है? 133.1 रुपये हो जाता है। तो ब्याज की दर क्या होगी? कोई धन 6.4 रुपये से 3 वर्षों में 133.1 रुपये हो जाता है, तो ब्याज की दर क्या होगी? तो 3 साल का दिया है कितना? 6.4 और 133.1। अब आप जानते हैं कि ये महज एक रेशियो है, और रेशियो को मैं किसी नंबर से क्या कर सकता हूँ? गुणा। तो इसको मैं करूँगा 10 से गुणा, इसको भी करूँगा 10 से गुणा, तो ये आ जाएगा 64 और ये आ जाएगा 1331। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप देखेंगे कि इसका मुझे क्या लेना होगा? क्यूब रूट लेना होगा। क्या लेना होगा? क्यूब रूट। क्यूब रूट लूंगा तो ये इस 64 का क्यूब क्या आता है? 4, और इसका क्यूब क्या आता है? 11। तो आप देखेंगे कोई धन 4 से कितना हो गया? 11 हो गया। 4 से कितना हो गया? 11। तो कितने की आपको ब्याज मिल गई? आपको मिल गई 7 यूनिट ब्याज। तो 7 गुणा 4, 7 भाई 4 से देंगे भाग, मूलधन तो 4 ही है, और करेंगे 100 से गुणा। तो ब्याज की जो दर आ जाएगी वो आ जाएगी, इससे काटोगे 25 बार, और 25 सत्ते होता है 175। तो मेरे प्यारे दोस्त, ब्याज की दर जो आ जाएगी वो 175% आ जाएगी, है ना? कितनी आ जाएगी? 175%। आगे चलते हैं। कोई धन 21.6 से 6 रुपये से 3 वर्षों में, मान लीजिए 300 यानी 34.9 रुपये हो जाता है। कितना हो जाता है? 34.9 रुपये हो जाता है। 34.3 रुपये हो जाता है। कितना हो जाता है? 34.3 रुपये हो जाता है। तो ब्याज की दर बताओ। तो 21.6 रुपये से 3 वर्षों में 34.3 रुपये हो जाता है, तो ब्याज की दर क्या होगी? आप जानते हैं क्या है? 3 साल के CI, सॉरी 3 साल के प्रिंसिपल और 3 साल के अमाउंट का क्या है? अमाउंट दिया है, तो इसका रेशियो निकालेंगे। रेशियो निकालने के लिए आप क्या कर सकते हैं? इसको 10 से गुणा करेंगे तो ये दशमलव हट जाएगा। तो कुल मिला के कोई धन 216 से 343 हो जाता है 3 वर्षों में। 1 वर्षों में निकालने के लिए क्या करेंगे? इसका क्यूब ले लेंगे। क्यूब लेंगे तो इसका क्यूब रूट आता है 6, इसका क्यूब रूट आता है 7। तो कोई धन 6 से 7 हो गया। ब्याज कितना मिल गया? 1 रुपये। कितने पे? 6 पे। तो 100 से कर देंगे गुणा, तो आ जाएगी ब्याज की दर 16 से ही 2/3% आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? 16 से ही 2/3%, है ना? कितनी आ गई? 16 से ही 2/3%। चलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों अगले क्वेश्चन की। मान लेते हैं मेरे प्यारे दोस्त, कोई धन था, वो 5.12 रुपये था। कितना था? 5.12 रुपये था, और वो 3 वर्षों में 729 यानी कि 7.29 रुपये हो जाता है। कितना हो जाता है? 7.29 रुपये हो जाता है 3 वर्षों में। तो ब्याज की दर क्या होगी? तो देखो कुछ नहीं करना, 5.12 3 साल का मूलधन, 7.29 3 साल का मिश्रण। तो यहाँ दशमलव के बाद 2 अंक, दशमलव के बाद 2 अंक, तो दशमलव दशमलव हटा सकते हैं हम रेशियो। बात समझे? तो सवाल ये हो जाएगा कि कोई धन 512 से 729 हो गया, तो ब्याज की दर क्या होगी? इनका सिर्फ कुछ नहीं करना, क्यूब रूट ले लेना है। क्या लेना है? क्यूब रूट। तो यहाँ से ये आ जाएगा 8 रुपये और ये आ जाएगा 9 रुपये। कोई धन 8 से 9 हो गया, तो ब्याज कितना मिला? 1। कितने पे मिला? 8 पे। तो करेंगे 100 से गुणा, तो ब्याज की दर हो जाएगी 12 से ही 1/2%। ये हमारी आर की वैल्यू हो जाएगी। ओके मेरे प्यारे दोस्तों, आसान है, कुछ नहीं करना होता है। समझ गए ना? इस तरीके के क्वेश्चन आप आराम से बना सकते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। एक 4 साल का और करा देते हैं। क्या करा देते हैं? 4 साल का। चलिए, मान लीजिए कोई धन 4 वर्षों में, कितने वर्षों में? 4 वर्षों में 81 रुपये से 81 रुपये से ये कितना हो जाता है? 625 हो जाता है। कितना हो जाता है? 625 रुपये हो जाता है।
81 रुपये से कोई धन 4 वर्षों में 625 रुपये हो जाता है, तो ब्याज की दर क्या होगी। अब चीज़ें 4 वर्ष के लिए पूछा है उसने, तो आपको कुछ नहीं करना है। 81 से कितना हो गया 625, तो इसका फोर्थ रूट लेंगे। क्या लेंगे, फोर्थ रूट। अब सर आप कहेंगे सर मैं इसका फोर्थ रूट कैसे लूँ, मुझे तो पता ही नहीं। तो कुछ नहीं करना है आपको मेरे प्यारे दोस्त, सिंपल आप सिंपल यहाँ से काटते आइए। कितना हो जाएगा ये 27, 9, 3, 1। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, 81 को लिख सकते हो 1, 2, 3, 4, 3 की घात 4 लिख सकते हो। ऐसे 625 को करोगे, किससे कटेगा, ये 5 से कटेगा दिख रहा है, फिर 5 से कटेगा, फिर 5 से कटेगा, और ये फिर 5 से कटेगा। तो ये क्या लिखोगे, 5 की पावर 4 लिख सकते हो 625 को। तो यानी कि अब देखोगे इसको क्या करोगे आप, इसे आप 3 की पावर 4 लिखोगे, इसे आप 5 की पावर 4 लिखोगे, तो यानी कि फोर्थ रूट इस पावर से 4 से 4 कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, तो वैल्यू आ जाएगी कितनी, 3 से 5। कोई धन 3 से 5 हो गया तो कितना बढ़ गया, 2 यूनिट बढ़ गया। भाई 2 यूनिट ब्याज मिल गई, एक साल में मिल गई कितनी ब्याज, 2 रुपए, और मूलधन कितना था 3 रुपए। तो दर कितनी हो जाएगी, ब्याज को मूलधन से भाग दे देंगे, तो गुणा कर देंगे 100 से, तो ये आ जाएगा 66 सही 2/3% जो है वो हमारी ब्याज की दर हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 66 सही 2/3%। ओके मेरे प्यारे दोस्तों, बात समझ पाए। अगर मेरे प्यारे दोस्तों इसी क्वेश्चन को ऐसे पूछ लेता, देखिए इसी क्वेश्चन को वो ऐसे कह देता कि कोई धन 0.81 रुपए से 6.25 रुपए हो जाता है, तो ब्याज की दर बताओ। तो आपको यहाँ पर भी घबराना नहीं है मेरे प्यारे दोस्त, क्यों, क्योंकि जब प्रिंसिपल और अमाउंट कितना दिया है 0.81 और 6.25, तो आप देखेंगे कि ये वैल्यू क्या है, हमें तो रेशियो चाहिए होता है ना, तो रेशियो को मैं किसी भी नंबर से गुणा कर सकता हूँ, तो आप इस दशमलव से इस दशमलव को हटा भी सकते हैं, तो तब भी आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगा वो 66 सही 2/3% ही आएगा। बात समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं। या यहाँ दिया जाता ऐसे करके पूछ लेता, क्वेश्चन को घुमा सकता है, कोई धन 8.1 रुपए से 6.62 रुपए हो जाता है, तब भी यही रेट ऑफ इंटरेस्ट आती है मेरे प्यारे दोस्तों। बात समझ में आ रही, क्यों, क्योंकि जब मैं इसको देखता तो इसको मैं क्या करता, 10 से दोनों को गुणा करता तो 81 और ये 625 फिर से हो जाता, फिर से पावर 4 लेते स्क्वायर रूट में, तो ये 3 और 5 आते और फिर से हमारी 66 सही 2/3% क्या हो जाती है, ब्याज की दर हो जाती है। इस प्रकार से ब्याज की दर आसानी से निकाली जा सकती है मेरे प्यारे दोस्तों। अब वो इसी क्वेश्चन को कैसे और घुमा के पूछ सकता है, इस वाली बात पर भी चर्चा कर लेते हैं। यानी कि अब वो आपको ये जो वैल्यू है वो डायरेक्ट ना देके किस तरीके से घुमाएगा, ये चीज़ वो आपको सिखा देते हैं। जैसे वो कहेगा क्या, मान के चलिए कि कोई धन है वो 75 रुपए से, कोई धन है वो 75 रुपए से मान के चलिए कितना हो जाता है 147, कितना हो जाता है 147 रुपए हो जाता है, तो ब्याज की दर ज्ञात करो। तो आप क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, आप कितने वर्षों में, 2 वर्षों में, कितने वर्षों में हो जाता है 2 वर्ष में। मेरे प्यारे सोच, कोई धन 75 रुपए से 2 वर्षों में 147 रुपए हो जाता है, तो ब्याज की दर ज्ञात करें। तो आप देखेंगे क्या कि सर आपने कहा था कि ये मूलधन 75 हो गया, ये हो गया 147, सर इसका तो स्क्वायर रूट लेंगे तो वो तो आएगा ही नहीं, और मैं इसी को किसी से भी गुणा कर दूँ तो भी ये नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनेगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों ऐसे केस में आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले इसका क्या लेना है, रेशियो लेना है। क्या लेना है, रेशियो। तो इसको देखो, ये दोनों नंबर किसी एक नंबर से क्या कट रहे हैं, तो बिल्कुल कट रहे हैं। देखो 7, ये 75 3 से कट रहा है, कितनी बार, 25 बार कटेगा। और इसी प्रकार से 147 को 3 से काटोगे तो कितना, 3 चौके 12 बचेगा, 2 3 निम्मा 27, ये भी 49 बार कट जाएगा। कितनी बार कट जाएगा, 49 बार कट जाएगा। तो कोई धन 2 वर्षों में 25 से कितना हो जा रहा है, 49। अब इसका क्या करना है, स्क्वायर रूट लेना है। स्क्वायर रूट लोगे तो 1 वर्ष का मूलधन और मिश्र धन का रेशियो आ जाएगा 5:7। तो कोई धन 5 से 7 हो गया, 2 बढ़ गया, कितने पे, 5 पे, गुणा कर देंगे 100 से, तो ये आ जाएगा 40%। मेरे प्यारे दोस्तों
इस तरीके से वो क्या कर सकता है, आपको घुमा सकता है। तो यानी कि सबसे पहले क्या करना है, जो भी मूलधन मिश्रधन दिया है सबसे पहले उसका रेशियो निकालें। क्या निकालें, रेशियो। रेशियो निकालेंगे ना, तो रेशियो निकालने के बाद 100% वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनेंगे। फिर आपका क्या करेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे। अगर 2 साल का दिया तो परफेक्ट स्क्वायर रूट बनेंगे, 3 साल का दिया होगा तो क्यूब रूट बनेंगे। अदरवाइज ये सारी चीजें अगर नहीं बनेंगे तो वो एक फ्रैक्शन वाली वैल्यू हो जाएंगी, तो वो फ्रैक्शन में आंसर आएगा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है। इस तरीके से आइए एक क्वेश्चन और करके दिखाते हैं आपको। मान लीजिए कोई धन है, वो 968 से, कोई धन है वो 968 से 1152 रुपए हो जाता है। कितना हो जाता है, मूलधन 968 से 202 वर्षों में, 2 वर्षों में कितना हो जाता है, 1152 रुपए हो जाता है। तो ब्याज की दर बताओ। तो मेरे प्यारे दोस्त ऐसे क्वेश्चन को देखेंगे, फिर से क्या करेंगे, 968 है और 1152 है। आप देख रहे होंगे क्या कि ये कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं हुए, यानी कि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। 2 वर्षों की बात की है, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, तो इसका वर्गमूल लेना भी क्या है, पॉसिबल नहीं है। लेकिन ये दोनों नंबर किसी ना किसी से क्या हो रहे हैं, कट रहे होंगे। तो सिंपल सी ये 2 से तो कट ही रहे हैं। 2 से काटोगे तो कितनी बार कटेगा, 2 चौके 8, 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8, 484। इसे काटोगे 2 पंजे 10, एक बचेगा, 2 सत्ते 14, 2 छक्के 12। अभी भी ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर आ रहे हैं क्या, बिल्कुल आ रहे हैं। 484 देखेंगे क्या होता है, 484 जो है इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो ये आता है 22। 576 का स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या आता है, 23, 24। ये कितना आता है, 24। कितना आता है, 24 आता है मेरे प्यारे दोस्त। कितना आता है, इसको और भी काट सकते थे, तो इसका वर्गमूल ले लिया। तो अब देखो जो 22, 24 आ रहा है तो यहाँ काट सकते हो, है ना। तो यहाँ काट दोगे तो क्या आ जाएगा, ये काटोगे तो ये 11 बार कटेगा और ये 12 बार कटेगा। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही। एक साल के मूलधन और मिश्रधन का रेशियो 22:24 आ गया, तो इसको फिर से हम काट सकते हैं। 2 से काटोगे 11 बार और ये 12 बार। एक साल के मूलधन और मिश्रधन का रेशियो जो हो जाएगा वो 11:12 हो जाएगा। यानी कि 11 से कोई धन 12 हो गया तो कितने का ब्याज, 1 का। कितने पे, 11 पे। गुणा करेंगे 100 से तो ये आ जाएगा 9 से ही 1/11%। मेरे प्यारे दोस्त इस तरीके से क्वेश्चन इस वाले टाइप के पूछे जाते हैं, और इस टाइप के क्वेश्चन आप इस तरीके से बना सकते हैं। ओके मेरे प्यारे दोस्त, और लेके देखते हैं। चलो एक 3 साल वाला लेके देखते हैं। इस तरीके से एक 3 साल वाला भी बना के देखते हैं। मान लीजिए कोई धन है, वो 3 से 75 से 648 रुपए हो जाता है। कितना हो जाता है, और समय दिया है 3 वर्ष। कोई धन 375 रुपए से 3 वर्षों में 648 रुपए हो जाता है, तो ब्याज की दर क्या होगी। तो कुछ नहीं होगी मेरे प्यारे दोस्त। अब की बार 3 वर्ष का दिया है, तो ये 375 और ये 648। आप देख रहे होंगे कि ये नंबर किसी भी एक परफेक्ट क्यूब नहीं है, यानी कि ये परफेक्ट क्यूब नंबर नहीं है, यानी कि इसका क्यूब रूट लेंगे तो ये इंटीजर वैल्यू नहीं आएगी। तो 100% ऐसे केस में क्या होगा, ये दोनों नंबर किसी ना किसी नंबर से कट रहे होंगे। तो देखेंगे ये तीनों नंबर किससे कट, दोनों नंबर 3 से कट रहे हैं। किससे कट रहे हैं, 3 से। 3 से काटोगे 1, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15। इसे 3 से काटोगे 3 दूनी 6, 3 एकम 3, बचेगा कितना, 1, 18, 3 छिंग 18। ये 125 से कितना हो गया, 216। 3 वर्ष में कोई धन 225 से 216 हो गया, तो 1 वर्ष के लिए निकालना होगा मुझे। तो क्या करेंगे, क्यूब रूट ले लेंगे। क्यूब रूट लेंगे तो ये वैल्यू आएगी 5 और ये वैल्यू आएगी 6। तो 1 वर्ष के मूलधन और मिश्रधन का रेशियो आ गया 5:6। ये 5 से धन हो गया 6, कितने का ब्याज, 1 रुपए का। कितने पे, 5 रुपए। तो 100 से कर देंगे गुणा, तो आ जाएगा 20%। तो ब्याज की दर जो आएगी वो 20% आ जाएगी। यानी कि आप इस तरीके से भी डाटा दिया जा सकता है। मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, एक और क्वेश्चन लेके देख लेते हैं। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं मेरे प्यारे दोस्त। मान लेते हैं क्या, एक नंबर है वो 10,240, ठीक है। और ये वो हो जाता है 26,620। कोई मूलधन है 10,240 और 3 वर्षों में 26,620 हो जाता है, तो ब्याज की दर बताओ।
एक्चुअल में इसी तरीके से क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। डायरेक्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर या परफेक्ट क्यूब नंबर वो आपको नहीं देगा, किसी नंबर से उसको क्या कर रहा होगा, गुणा कर रहा होगा। बस वही नंबर आपको बचाना है कि इससे इसने दोनों नंबर को किससे गुणा किया और वो काट लेना है आपको। और सिंपल जब करोगे तो फिर उसके बाद में परफेक्ट क्यूब या परफेक्ट स्क्वायर नंबर आपको मिल जाएंगे। तो देखेंगे कितना हो रहा है, 10,240 से कितना 26,620। तो सबसे पहले तो एक जीरो हट जाएगी, तो क्या बचेगा 1,024 से 2,662। फिर इसे काटोगे 2 से तो ये 500 कितना आएगा 12, क्योंकि ये परफेक्ट क्यूब नंबर तो है नहीं, 1,024 और 2,662 परफेक्ट नंबर नहीं है। 2 से काटेंगे 512 आएगा, 2 से काटेंगे 2 1 2, द्वितीय 6 द्वितीय 6 2 1 2। अब देखेंगे ये कितना, ये परफेक्ट नंबर मिल गया। अब इसमें कुछ कट भी नहीं रहा है, तो परफेक्ट क्यूब नंबर मिल गया, तो इसका क्या लेने, क्यूब रूट ले लेंगे। इसका 512 का क्यूब रूट आएगा 8, इसका आएगा 11। एक साल में मूलधन 8 से 11 हो गया, ब्याज हो गई 3 रुपये, कितने पे 8 पे गुणा कर देंगे 100, तो ये आ जाएगा 37.5%। ये सारी बातें हम निकलवा चुके हैं। कितना आ जाएगा 37.5% आ जाएगी ब्याज की दर। ओके मेरे प्यारे दोस्तों, इस तरीके के क्वेश्चन आप आसानी से बना सकते हैं। बने रहिए मेरे चैनल के साथ।